ही प्रार्थना को सुन के हाँ और आमीन में उत्तर दिया है बोल के धन्यवाद दे के प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आशु सिस्टर को, वो व्हाट्सएप में हम सबको ले चले। सिस्टर आशु, समस्तଙ୍କୁ प्रेज देला आशा महिमा करिबा। प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, हृदय तुम्हें दया सागर, हृदय तुम्हें दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, मो प्रभु यीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा से जे राजन, मो प्रभु यीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा से जे राजन, हृदय तुम्हें दया सागर, हृदय तुम्हें दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, सारा जगत रे प्रभु तुमरी राज्य आसु, सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ, सारा जगत रे प्रभु तुमरी राज्य आसु, सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ, जीवित ईश्वर दया सागर, जीवित ईश्वर दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, तुमर चरणी सेवा करिबु जेउ दिन, दया कर यीशु राजा प्रिय दर्शन, तुमर चरणी सेवा करिबु जेउ दिन, दया कर यीशु राजा प्रिय दर्शन, पवित्र ईश्वर दया सागर, पवित्र ईश्वर दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, आमेन, हालेलुया। आमेन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु महिमा पाए इस वर्शिप से, और प्रभु आपको ब्लेस्ड करे सिस्टर, आपकी जॉब में भी प्रभु आशीष करे, आपको फैमिली को भी आशीष करे। बहुत सुंदर भैंस, और गॉड ब्लेस यू सिस्टर, थैंक यू। और ऊंची ताली देंगे इस वर्शिप के लिए सभी। प्रभु महिमा पाए, प्रभु हमको आशीष करे सुंदर सा वर्शिप के लिए, थैंक यू। और हम वचन में जाएं, और
हम जो ये 4 से 5 बजे, और हम उत्तम डिसीजन लिए हैं कि नहीं? हम उत्तम डिसीजन लिए हैं, क्योंकि हमारे ये डिसीजन प्रभु के ओर से आया है और प्रभु हमको आशीष किए हैं बोल के हम ज्वाइन किए हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, आमीन आमीन ये समय नहीं पाए हैं, लेकिन प्रभु हमको ये समय दे रहे हैं, ये टाइम दे रहे हैं जो हम ज्वाइन हो पा रहे हैं। इसीलिए प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की गौरव हो, और हम सभी सिस्टर को प्रभु आशीष करे, क्योंकि आज जो मैं आमीन वचन लूंगी वो डिसीजन के ऊपर है। हम देखेंगे वचन से कि कितने जन हमारे बहन लोग उत्तम डिसीजन लिए हैं और कितने लोग गलत निर्णय लिए हैं, गलत डिसीजन लिए हैं, और उसी के बारे में आज सीखेंगे। बाइबल से कुछ एग्जाम्पल देख के आपको बताऊंगी और फिर हम लोग जाएंगे वचन में। अभी जाएंगे, हम देखते हैं कि जब हम सही निर्णय लेते हैं तो हमारे जीवन में आशीषित होते हैं, और जब गलत डिसीजन लेते हैं तो हमको झेलना पड़ता है। हमारे सारे चीज में हम नुकसान को हम लोग झेलते हैं। हम अगर देखेंगे हन्ना के जीवन में, हन्ना कैसे थे, हम देखते हैं परेशानी और समस्याओं के सामने वो क्या किए। उनके बहन जो थी पनीना, उनको क्या कर रहे थे, और टॉन्ट मार रही थी उसको। वो जो उनके पास वो जो प्रॉब्लम था, वो जो बांझ थी, तो उनको बहुत सारे बात बोल के उसको निराश, हताश, और उनके जीवन में बहुत सारे दुख, और बहुत दुखी थी, लेकिन वो किसी को भी नहीं बोलती थी, क्योंकि हम देखते हैं उनके हस्बैंड वो इल्काना वो बहुत प्यार करते थे, 10 बटे के जैसे वो प्यार करते थे, फिर भी वो जाके बोल सकती थी, लेकिन वो जाके नहीं बोली। लेकिन वो किसको बोली? वो जाके प्रभु के निकट रह के प्रभु को सब कुछ बताती है हन्ना, और प्रभु के पास जाके वो बोलती है, वो जो जिसका उसका जो प्रॉब्लम है प्रभु को बताती है। हमको भी क्या करना है, हमारे भी जीवन में, हमारे जो डेली लाइफ में जो हमारे प्रॉब्लम है, जो समस्या है, हम किसको बताएंगे? हमारे पास वाले को बताएंगे कि और किसी को बताएंगे? लोग को बताने से वो लोग हंसते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम बताएंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रॉब्लम को वो सब कुछ सॉल्व कर रहा है। ठीक उसी तरह हम लोग देखेंगे और एक बहन के बारे में, हम राहेल के बारे में हम देखेंगे। राहेल के भी कोई संतान नहीं था, तो फिर वो क्या किया, उसकी बहन के पास बहुत सारे संतान थे, तो उसके ऊपर वो जलन किया, वो अहंकार किया, उसके पास है बोल के। हम अगर उत्पत्ति 30 का 1-2 अगर पढ़ेंगे, मेरा तो लाइन चला गया है सिस्टर, थोड़ा पढ़ दीजिए, करंट नहीं है। 30 का 1-2 जी मैं पढ़ उत्पत्ति। देती हूँ। हाँ, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति आदि पुस्तक उसका 30 का 1-2, 30 पर्व 1 और 2 पर्व। और वचन यहाँ पे ऐसा कहता है, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। आमीन। हम देखते हैं, हम पढ़ के समझ गए हैं कि याकूब उसको भी गुस्सा हुए और बोले कि मैं क्या तेरे कोख को बंद किया हूं? क्या मैं क्या परमेश्वर हूँ कि परमेश्वर का मैं प्रतिनिधि हूँ कि मैं ये सब क्या हूँ बोल के वो गुस्सा करते हैं उसको। हम देखते हैं हन्ना के जीवन में कैसे हुआ और राहेल के जीवन में हम देखते हैं। हमको वही अहंकार ये सब नहीं रखना। हमारे जो भी समस्याएं है, जो भी प्रॉब्लम है, हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमको बोलना है, ना कि हमारे पास की जो है उनको बोलना है। वो गुस्सा हो गए याकूब और उनको बोले, हम जो अभी पढ़े
हम भी उसी तरह हम प्रभु में रह के हमको भी वो उत्तम डिसीजन लेना है और हमके प्रभु के निकट सभी प्रॉब्लम और सभी परेशानी और समस्या को लेके हमको जाना है। वही प्रभु ही सब कुछ सॉल्व करेंगे। अगर हम देखेंगे हन्ना के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उनका वो आइडेंटिटी कितना अच्छा है। वो कैसे प्रभु के पास जाके बैठती हैं और उनके सब प्रॉब्लम को बताते हैं। उनके हस्बैंड को नहीं बताए कि, लेकिन उनके हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं उसको, फिर भी जाके नहीं बताए क्योंकि प्रभु को वो बताए। अगर हन्ना के बारे में हम जानेंगे तो कितना अच्छा लगता है, कितना आदरणीय है वो। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। लेकिन राहेल के जीवन में हम देखते हैं उसके कैसे जलन था, हमको कैसे हमको रहना है, किस किस डिसीजन के हमको लेना है, कि कौन सा चॉइस हमको करना है, हमारे हाथ में है, हमारे ऊपर है, हमको कौन सा चॉइस लेना है। हमको हन्ना की तरह बनना है कि राहेल की तरह बनना है। हमको हन्ना की तरह बनना है। और अगर हम सेकंड में देखेंगे प्रभु के साथ समय हम कैसे बिताएंगे, अगर हम लूका लिखित 10 और 38 से 42 तक अगर देखेंगे, वो मार्था और मरियम के विषय में लिखा है। कैसे वो प्रभु यीशु मसीह वो परिवार को बहुत प्यार करते थे, तो उनके घर गए हैं प्रभु यीशु मसीह। जब उनके घर गए और मार्था क्या किया, वो काम में व्यस्त रही, प्रभु को लेकर आए, लेकिन मरियम वो जाके प्रभु के चरण के निकट में रही। हम देखते हैं यहाँ कौन किससे कैसे डिसीजन लिए। मरियम क्या उत्तम भाग वो मनोनीत किया, वो प्रभु के पास बैठ के वो प्रभु के वचन को लेके चली। लेकिन मार्था क्या किया, वो उसी चीज को भी हमको चाहिए, उसी चीज को भी चाहिए। लेकिन मार्था के जीवन में क्या हुआ, वो क्या किया, वो चिंता करी, वो घबराहट हो गया उसके जीवन में। इसीलिए प्रभु बोल रहे हैं कि मार्था मार्था तू बहुत विषय में चिंतित है, लेकिन हमको चिंता नहीं करना है, घबराहट नहीं लेना है। वो बोले कि मैं अकेली हो गई, मेरी बहन मेरे को अकेली यस, छोड़ गई आमीन, है, आमीन। ऐसे बोल रही है। लेकिन प्रभु बोल रहे मरियम तो उत्तम भाग मनोनीत किया है, लेकिन तुम बहुत विषय में चिंतित है, घबराहट में है और तू ये सब कर रही है। लेकिन वो विषय नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु के पास में हमको रहना है। हमको वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी को देना है प्रभु के लिए। हमारे जीवन में भी हम क्या कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, कोई हाउसवाइफ है, फिर कोई डॉक्टर है, तो कोई पुलिस है, कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन हम सभी काम को भी करके हमको प्रभु के स्थान में, हमको प्रभु को पहला स्थान हमको देना है, क्योंकि आमीन। प्रभु हमको प्यार करते हैं, हमको बहुत सारे आशीषित कर रहे हैं। तो उसी चीज को हमको लेके चलना है, प्रभु के वचन को लेके चलना है। और प्रभु बोले हैं वो यूहन्ना लिखित 15:7 में, अगर मेरे संग तुम रहोगे तो जो कुछ भी मांगोगे तुम पाओगे बोल के, और मेरे राज्य और धार्मिकता तुम अन्वेषण करोगे तो मैं सब कुछ दूंगा बोल के। इसीलिए हमको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारे प्रभु को देना है। और यहाँ क्या क्या है, मरियम और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और मार्था वो घबराहट, वो चिंता कर रही है, हमको प्रभु बोल रहे हैं कि समस्त चिंता के भार मेरे ऊपर डालो बोल के। लेकिन हमको क्या करना है, प्रभु के ऊपर हमको निर्भर करना है और प्रभु के साथ हमको समय बिताना है। हम जो भी चीज, हमारे घर के भी बहुत सारे हम काम है, हम जब सुबह उठते हैं हम क्या करते हैं, कैसे बात करेंगे, कैसे क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, हमारे सास ससुर को क्या अच्छा लगेगा, हमारे हस्बैंड लोग को क्या अच्छा लगेगा, हमारे बच्चे लोग को क्या अच्छा लगेगा बोल के हम डिसीजन लेते हैं हमारे जीवन में। वही डिसीजन लेके हमारे उसी चॉइस के अनुसार हम सब बनाते हैं। ठीक उसी तरह हमको भी प्रभु के सामने, हमको प्रभु के वो काम को लेके, हमको प्रभु के लिए भी हमको समय निकालना है। हमें प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, ये 4 से 5 बजे सिलो ग्रुप में हमको ज्वाइन कर रहे हैं बोल के। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम सभी बहनों को प्रभु ये समय दे रहे हैं बोल के। इसीलिए प्रभु महिमा पाए। हम देखते हैं अगर मसीह जीवन में आज्ञाकारिता भी जरूरी है हम लोगों के लिए। हम अगर मसीही लोग हैं तो हमारे जीवन में आज्ञाकारिता भी जरूरी है,
क्योंकि हम आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम दिन में 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन उस वचन के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो हमारा बाइबल पढ़ना बेकार है। लेकिन हमको वो वचन को लेके हमको चलना है। हम अगर उत्पत्ति के 1 में देखेंगे, वो जो हम हवा के बारे में देखे हैं, हवा क्या-क्या वो प्रभु के बात को माना क्या? वो जो फल को नहीं खाने के लिए प्रभु बोले थे, वो क्या-क्या? वो फल खाया। वो आज्ञाकारिता में वो जीवन नहीं काटा। जो चीज मना किया है वो चीज को मानना है, वो नहीं माना और वो फल को खाया। और क्या प्रॉब्लम हुआ हम लोग सब जानते हैं। हमको क्या करना है? आज्ञाकारिता में हमको चलना है, तो हमको हम लोग सब आशीषित होंगे। हम देखते हैं और रूत के जीवन में रूत कैसे हुए। रूत उनके सास के बारे में वो जाने, और रूत वो उनके नामी के जो जो बोले और रूत सब कुछ माने और चले, तो उनके जीवन में भी उनको उनके पति भी मिले, उनके सब की जायदाद सब कुछ मिला, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में चले और रूत। तो इसीलिए हमको भी वही आज्ञाकारिता में चलना है। हम और एक देखेंगे, एस्टर के बारे में हम लोग सब जानते हैं। वो रानी था, लेकिन मर्दखै जो बोला कि तू यहूदी बोल के तू राजा को नहीं बोलेगा बोला, लेकिन वो चाहता तो वो तो लड़की थी, वो यंग थी, वो बोल सकती थी कि मैं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी राजा को बोल के वो बोल सकती थी, लेकिन नहीं बोली। वो आज्ञाकारिता में वो जीवन को काटी और वो नहीं बोली कि मैं यहूदी हूं बोल के, लेकिन वो यहूदी लोग को वो छुड़ाई। एस्टर कैसे वो आज्ञाकारिता में चली। ठीक हमको भी इसी तरह से हमको आज्ञाकारिता में वचन में हमको चलना है और प्रभु के लिए हमको वचन को लेके हमको चलना है। हम अगर दूसरी तरफ देखेंगे, जैसे रॉन्ग डिसीजन लेके चले, हम इजेबल के बारे में हम जानते हैं सब, जैसे कि अहाब की पत्नी कैसे वो लोग जीवन काटे, हम जानते हैं कैसे मूर्ति पूजा में वो चले, लेकिन वो क्या रंग डिसीजन ले, उनके जीवन में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, वो लोग क्या पाए हम जानते हैं। इसीलिए हमको वो राइट डिसीजन लेके हमको चलना है। सभी चॉइस हमारे ऊपर है, हम किस चीज को लेके चलेंगे, रंग डिसीजन लेके चलेंगे कि राइट डिसीजन हमको लेके चलना है, आज्ञाकारिता में हमको चलना है। ठीक उसी तरह हम हनानिया सफीरा के बारे में भी हम जानते हैं। वो लोग क्या आज्ञाकारिता में चले क्या? नहीं, वो लोग धोखा दिए, वो पवित्र आत्मा को वो लोग धोखा दिए। और हम एक देखेंगे, वो जेरेस हामान की पत्नी, वो जेरेस वो क्या वो मर्दखै के जो वो फांसी में झुलाने चाहता था, वो खुद वो फांसी में झूल गया। आयुब के जीवन में अगर देखेंगे हम, वो उनके पत्नी क्या तू प्रभु को छोड़ और मर बोल के बोले, लेकिन हमको कैसे हमको राइट डिसीजन लेके हमको चलना है। हमारे माए लोग को, हमारे सिस्टर लोग आमीन आमीन। आज्ञाकारिता में हमको चलना है और उसी आज्ञा को लेके हमको चलना है, प्रभु के वचन को हमको लेके चलना है। और ये इजेबल और सफीरा, और हम देखते हैं जेरेस और आयुब की पत्नी, वो कैसे डिसीजन दिए उनके पति लोग को। हमको उसी तरह से नहीं चलना है और हमको आज्ञाकारिता में चलना है। जैसे रूत के जीवन में, जैसे एस्टर के जीवन में वो आज्ञा मान के वो लोग आशीषित हुए हैं। हम देखेंगे वो परिवार की आत्मिक सुरक्षा के लिए कैसे बहन लोग सहायता के हम वचन में देखेंगे। तो हम देखेंगे लुदिया के जीवन में हम देखते हैं, लुदिया क्या वो प्रभु को जाना और उनको वो जाके वो चुप नहीं बैठी, लेकिन उनके घराने को बताई और जाके प्रभु के विषय में, और सब लोग बपतिस्मा लिए और प्रभु को ग्रहण किए। इसीलिए वो आत्मिक सुरक्षा उनके परिवार को दिए। वो अकेली वो आत्मिक सुरक्षा नहीं पाई, वो सबको बताई, जाके घर में जाके वो सभी को। आज हमारे माए लोग जुड़े हैं, वो सब प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं कि मेरे परिवार के लिए प्रेयर करिए, मेरे सास घर के लिए, मेरे माँ घर के लिए, सभी के लिए प्रेयर के। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम सत्य विषय में हम सच को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, इसीलिए हमारे परिवार भी वो सच्चाई को जान सके बोल के हम लोग वही चीज हम बोलते हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं। क्योंकि लुदिया के जीवन में वो प्रभु के बारे में जाना और वो दूसरे को भी बताया।
जाके उनको फैमिली और गांव को सभी को वो वचन को बोली और सबको बोली और सब प्रभु को ग्रहण किए और बपतिस्मा लिए। अगर हम मरियम को देखते हैं, मरियम कौन है? मूसा की बहन। वो क्या क्या, जब राजा ने वो नील नदी में सभी लड़के लोग को मार के डाल दो बोले, तब उनकी मूसा की मम्मी क्या बोली? वो एक टोकरी में मूसा को रख के वो घास के ऊपर छुपा के रखे, लेकिन मरियम देख रही थी। तो जो उनको आके फिर उनको वही रानी को वो दिखाए और उनको लेके हम देखते हैं वो मरियम के जीवन में प्रभु बहुत सारे अनुग्रह दिए थे। वो भविष्य वक्ती थी, पहला भविष्य वक्ती थी, पहला प्रोफेट, और वो अपना भाई को वो बचाए। कैसे लुदिया वो परिवार को बचाया, वो गांव के लोग को बचाया। यहाँ मरियम अपना भाई को बचाया, वो मूसा को बचाया। हम भी ऐसे बने, हमारे पास में जो है उन्हीं को जीवन कर रखे। कोई गलत रास्ता में जा रहा है तो हमको सुधारना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि प्रभु के पास आओ, प्रभु के स्वाद को तुम चाखो और प्रभु में तुम बने रहो, बल्कि हमको दूसरों को भी बोलना है। कोई गलत संगति में है उनको हमको बोलना है कि तुम प्रभु के पास आओ, प्रभु में तुम जुड़े रहो, बोल के हमको उनको बोलना है। हमको चुप नहीं रहना है, दूसरों को भी ये सिलो ग्रुप में हमको लेके आना है। जैसे हम भी आशीषित हो रहे हैं, वो लोग भी वो आशीषित को पाए, बोल के हम प्रेयर में रख रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम अच्छा वचन को सुन रहे हो, वचन को पालन भी करेंगे, जैसे वही प्रभु हमको आशीषित कर रहे हैं। हम अगर देखेंगे और एक बहन को अबिगल के बारे में हम जानते हैं, जैसे अबिगल के ओ कैसे उनका पति और दाऊद को कैसे हो क्या, मैं तुमको नहीं जानता, मैं क्यों खाना दूं, ऐसे बोल के दाऊद राजा वो गुस्सा हो गया, उनको मारूंगा, उनका फैमिली को मैं नाश कर दूंगा बोल के वो गुस्सा होके चले गए। लेकिन अबिगल क्या किए, वो जाके खाना लेके जाके दाऊद को दिए। वैसे ही हमको वही ऐसे ही पत्नी हमको बनना है। हम प्रभु में रहेंगे और जो कुछ भी था वो ठीक कर दिए अबिगल ने। कैसे वो आत्मिक सुरक्षा को प्रभु उनके जीवन में दिए। हमको भी उसी तरह प्रभु में हमको चलना है, हमारे घराने को भी सब कुछ वही सब बताना है। हम अगर देखेंगे, हम यहाँ एलिया के बारे में जानते हैं। एलियो क्या क्या उनके बेटे लोग को क्या अच्छी शिक्षा दिया क्या? नहीं दिया, क्योंकि हम यहाँ एलिजाजक का उसकी मम्मी के उनके वाइफ के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन हम जानेंगे कि उनके भी माँ होगी, उनके दोनों बेटे का माँ भी होगी, लेकिन वो उचित शिक्षा नहीं दिया। वो कैसे वो मंदिर में क्या क्या करते थे हम जानते हैं। वचन पढ़ेंगे तो हम सब कुछ जान पाएंगे, क्योंकि समय नहीं है सब वचन पढ़ने से। प्रेयर में हम लोग जाएंगे तो फिर वो कैसे एलिजाजा उनके बेटा लोग को सुरक्षित नहीं कर पाया, आत्मिक जीवन में वो बढ़ा नहीं पाया। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे बेटा बेटी को हम कैसे हम आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगा, इसी तरह से हम शिक्षा देंगे। लुदिया जैसे दिया, मरियम जैसे वो अपना भाई को बचाया, हम भी हमारे पास में जो रहते हैं उनको भी हमको बचाना है, उनको भी आत्मिक सुरक्षा हमको देना है। अबिकल के जैसे, मरियम के जैसे, लुदिया के जैसे हमको बनना है, ना कि हम ऐसे बनेंगे। हम देखते हैं वो इजेबल और आहाब की बेटी जो अथलिया है, वो अथलिया उसका बेटा को कैसे शिक्षा दिया। हम वचन में अगर देखेंगे सेकेंड इतिहास 24:7 में पढ़िए तो सिस्टर, और सेकेंड राजा 8:18। सेकेंड इतिहास की, हाँ 24:7। सेकेंड क्रॉनिकल ना? हाँ 24:7। दूसरा इतिहास, इसको उड़िया में क्या बोलते हैं कि याद नहीं हो रहा है। वंशावली। हाँ वंशावली, द्वितीय वंशावली 24:7 पर्व। दूसरा इतिहास 24:7। यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, उस दुष्ट स्त्री अतलाया के बेटों ने तो परमेश्वर के वचन भवन को तोड़ दिया था
और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवताओं के लिए प्रयोग की थी। कैसे हम देखें, इजेबल और अहाब की बेटी, उनके जीवन में प्रभु के स्थान क्या था? बिल्कुल प्रभु के स्थान नहीं थे, वो तो मूर्ति पूजा में थी। तो उसकी बेटी कैसे होगा? आत्मिक जीवन में क्या वो बढ़ पाएगी? क्या नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए वो क्या क्या मंदिर को नष्ट किया, भ्रष्ट किया। हम पढ़े अभी, अगर हम देखेंगे सेकेंड राजा 8:18। जी, द्वितीय राजावली तार 8 पर्व 18 पद, दूसरा राजा 8 का उसका 18वां पद। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। आमीन। हम देखते हैं यहोवा के दृष्टि में जो बुरा है वही काम करती थी, क्योंकि उनके पापा मम्मी भी वही काम करते थे। उनका बेटा बेटी कैसे होंगे? हम देखते हैं, हम अगर प्रेयर करते, हम जब हमारे बच्चे लोग छोटे थे, बेटी लोग ज्यादातर, हम अगर प्रेयर करेंगे और उन्हीं लेके हम प्रेयर करते हैं, तो हमारे बेटी लोग भी वही कॉपी करते हैं प्रेयर करते वक्त। यस ठीक यस उसी तरह यस हम जैसे करते हैं, हमारे बेटी लोग भी ऐसे ही करते हैं, बेटा बेटी उसी तरह से करते हैं। तो फिर यहाँ ठीक उसी तरह आत्मिक जीवन में उनकी बढ़ोतरी नहीं है। एली जाजक था, लेकिन उसका बेटा बेटी कैसे हुआ? उनके मम्मी सही तरीका से उनको नहीं बताया होगा, लेकिन उनका मम्मी का यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन उनका मम्मी भी होगा। इनमें जो कुछ भी हुआ था, हम पढ़ने से सब कुछ हमको मालूम पड़ेगा। इसीलिए हमको क्या करना है? हमको प्रभु में रहना है। हमको आत्मिक जीवन में हमारे बेटा बेटी को भी बढ़ोतरी में बचाना है। अगर हम देखें में बच्चों के प्रति अपनी हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम अगर देखेंगे सेकेंड तीमुथियुस 1:5, बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी हम यहाँ देखते हैं। सेकेंड तीमुथियुस 1:5 में हम तीमुथियुस के बारे में देखते हैं। उनकी नानी लोइस और यूनिके, उनके माँ, कैसे प्रभु में वो लोग बढ़े थे। तो तीमुथियुस भी कैसे प्रभु में वो थे, हम जानते हैं इसके बारे में। कैसे दूसरा प्रभु के बारे में सेकेंड तीमुथियुस 1:5। जी, द्वितीय तिमोथी तार 1 पर्व 5 पद, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। आमेन। उन लोगों जैसे थे, उनके बेटा, उनका पोता, ऐसे ही वो चाल चलन करके प्रभु में वो रहे। ठीक उसी तरह हमारी बेटा बेटी को भी हमको सिखाना है, सब कुछ सिखाना है, उन्हीं के अनुसार हमको चलना है। और हम अगर हन्ना के बारे में देखते हैं, तो सामुएल को कैसे वो सिखाए, भवन में, उनके भवन में तू रहेगा, भवन में तू काम करे, कैसे भविष्य वक्ता बने, प्रभु के सामने वो रहे, कैसे सिखाते हैं। ठीक उसी तरह हम हमारे बच्चे को भी हमको उठने बैठने चलने को भी वही शिक्षा हमको देना है। तो फिर वही प्रभु में वो लोग बढ़ेंगे, प्रभु में वो लोग चलेंगे। हम दानियल के बारे में अगर देखेंगे, दानियल कैसे हो, राजा का ओ आहार वो नहीं खाया, वो राज प्रसाद कैसे होगा, कितना सारा भोजन वो नहीं लिया, लेकिन उनका मम्मी के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन उनके मम्मी भी उनको सिखाया होगा कि तू ये सब काम नहीं करना, बोल के प्रभु में तू लगे रहना। दिन में 3 बार वो प्रेयर करते थे, उनके मम्मी से वो सीखा होगा। दानियल भविष्य वक्ता, हम देखते हैं दानियल के बारे में, उनके मम्मी के विषय में नहीं लिखा है, लेकिन उनके मम्मी सिखाया होगा। हम अगर देखेंगे व्यवस्था विवरण 6:5 में, कैसे वहां पे लिखा है, हमारे बच्चे लोग को कैसे हम सिखाएंगे। व्यवस्था विवरण 6:5।
जी, व्यवस्था विवरण उसका 6 का 5। इसको उड़िया में क्या बोलते हैं कि मुझे थोड़ा याद नहीं हो रहा है। द्वितीय विवरण। द्वितीय विवरणी तार 6 पर्व 5 पद। पाँच। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे नीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। 6 के 5 हम देखते हैं व्यवस्था। वही सब चीज हमको बेटा बेटी को हमको बताना है कि तुम ये सब वचन को लेके वचन को पढ़ो, प्यार में चलो और तुम प्रभु के आशीष पाओगे बोल के हमको सिखाना है और हमको चलना है। हम कैसे उन लोगों से हम बातें करेंगे, सभी टाइम उनको हमको प्रभु के बारे में बोलना है, क्योंकि आज के दिन में वो बच्चे लोग मोबाइल में वो हैं, तो हमको उनको वचन पढ़ने के लिए बोलना है, प्रेयर करने के लिए बोलना है, सभी चीजें में तुम अच्छी अच्छी बात करो, अच्छी अच्छी ये करो बोल के। अगर हम एक और दूसरा देखेंगे तो हमारे बात करने का तरीका भी कैसा होना चाहिए, सामने वाला जैसे खुश हो जाए ऐसे हमको बात करना है। नहीं तो फिर दूसरा लोग क्या बोलेंगे, कैसे बात कर रहा है बोल के दूसरा लोग ये भी बोलते हैं हमको। अगर हम देखेंगे मरियम और एलिसबा के बारे में, कैसे मरियम जैसे नमस्कार किए, सालम किए, तो कैसे जो है ना वो एलिसबा के पेट में जो था पवित्र आत्मा से उछल पड़ा। यस कैसे उन यस दोनों का आमीन बात आमीन। कैसे हुआ होगा, कैसे पवित्र आत्मा से भरपूरी से वो उछल गई। हमको भी यस वही तरीका हालेलुया। से बात करना है कि सामने पर्सन वो खुश हो जाए, ऐसे हमको भी बात करना है पवित्र आत्मा से भरपूरी से। अगर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, ये पनीना के विषय में, पनीना कैसे वो हाना को टंट मार रही थी, ऐसे ऐसे बात कर रही थी, अपना बहन है फिर भी उसको कैसे गलत गलत बात बोल रही थी। ऐसे बात करने से उसका मन दुखी हो जा रहा था। हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे परमेश्वर सच्चा है, हमको अच्छा अच्छा बात सिखाए हैं वचन से। हम अगर मिखल के बारे में जानेंगे, दाऊद की उसकी पत्नी, वो कैसे क्या, वो जैसे दाऊद वो प्रभु के सामने वो नाचता था, वो जैसे झरके के सामने, वो डोर के सामने वो देख रही थी उसका नाचना, जब वो खुशी से उछल के वो नाच रहा था दाऊद जब। लेकिन मिखल क्या क्या, तो कैसे उन लोगों के सामने तू ऐसे नाच रहा था बोल के उसको गुस्सा होके बोली, तो वो आशीषित पाया क्या? नहीं, अभिशाप पाया, क्योंकि वो प्रभु के सामने वो नाच रहा था, प्रभु के सामने वो ये सब कुछ कर रहा था। हमको भी समझना चाहिए वो मिखल की बात से वो कैसे उनका आशीष भी सब चला गया। कैसे बात करना है हमको सीखना है, उन लोगों के बातों से कैसे हमको रहना है, हमको संभाल के रहना है। हम कैसे एक अच्छी पत्नी हम बन सके। हम देखते हैं, हम अगर देखेंगे सुनेमवासी वो स्त्री कैसे इलिशा के बारे में वो बोला, वो अकेले नहीं बोला, वो अपना पति को भी बोला कि ऐसे ऐसे प्रभु का लोग यहाँ से जा रहे हैं, इस रास्ता से जा रहे हैं, उन्हीं के लिए हम एक घर बनाएंगे, वहीं पे एक चारपाई देंगे, उन्हीं के लिए एक सब कुछ उन्हीं के हिसाब से हम रखेंगे, एक घर बनाएंगे। वो अकेली क्या डिसीजन लिया क्या? अकेली वो डिसीजन नहीं लिया, उनके पति के साथ मिलकर वो डिसीजन लिया। हमको भी वही डिसीजन हमको दोनों को, हस्बैंड वाइफ को लेना है, तो हम आशीषित होंगे। वो परिवार वो आशीषित हुआ, उनके हस्बैंड के अधीन में वो रह के वो सुने में रहा। हम अगर दूसरे देखेंगे वो डिसीजन, वो 44 का पत्नी, वो कैसे, वो राजा की पत्नी है लेकिन वो कैसा डिसीजन लिया। जोसेफ के बारे में हम सब जानते हैं, वो व्यभिचार वो चिंता किया अपने मन में और कैसे डिसीजन लिया,
और सुनिमा का वो स्त्री वो कैसे डिसीजन लिया। हमको भी वो अच्छी पत्नी की तरह हमको हस्बैंड वाइफ मिल के हमको डिसीजन लेना है, कौन सा भी चीज करना है प्रभु के दास के लिए, कि हमारे घर के लिए, कि हमारे जो भी चीज है हमको डिसीजन लेना है। हम अकेली नहीं है, इसीलिए हमको एक अच्छी पत्नी भी बनना है, अधीन में रहना है। अगर हमारा कोई भी काम करने का तरीका हम करेंगे तो अच्छी तरह से हम करेंगे। अगर हम देखेंगे सारीफत का विधवा, उसके पास क्या था, वो क्या डिसीजन लिया। प्रभु का दास जब उनके घर में आया तो वो क्या क्या, थोड़ा सा एक मुट्ठी आटा था और थोड़ा सा तेल था, वो खा के वो मरेंगे बोल के वो डिसीजन लिए थे। लेकिन जब प्रभु के दास आया तो वो क्या किया, वो थोड़ी सी रोटी बना के वो प्रभु के दास को दिया। उसका डिसीजन क्या था, सही था। इसीलिए वो दुर्भिक्ष के टाइम में उसके घराना आशीषित हुए, खत्म नहीं हुआ वो खाना। हमको भी वही करना है, प्रभु के दास दासी को हमको अच्छी तरह से उनको व्यवहार देना है। वो सारीफत की विधवा के बारे में हम सीखते हैं। और हम पतरस की सास के बारे में अगर देखेंगे, उनको बुखार था, प्रभु चंगाई दी, लेकिन वो जो सुस्तता के लिए वो आते थे, उनको वो सेवा की, वो रेस्ट नहीं ली, लेकिन प्रभु के दास लोगों के लिए वो सेवा में थी। अगर हम अगर सही डिसीजन लेंगे तो हमारे प्रभु हमको आशीषित करेंगे। अगर हम वो गलत डिसीजन लेंगे, रॉन्ग डिसीजन हमको लेना है, तो हम आशीषित नहीं होंगे। हमको सही निर्णय लेना है। वो हम अगर देखेंगे हेरोदिया के बारे में, वो कैसे डिसीजन लिया। जोना का जो मस्तक अपना बेटी को नचाया और वो प्रॉमिस किया था उसका शेर वो काट के हमको दे बोल के बोला। हमको उसी तरह से डिसीजन नहीं लेना है, हमको सही डिसीजन लेना है। प्रभु ने हमको जो दिया है, हमको सही तरह से हमको इस्तेमाल किया है। हमको जो पदवी दिया है, हमको जो चीज दिया है, एक घराना दिया है, हमको एक परिवार दिया है, वो परिवार को लेके हमारे आसपास में जो है उनको लेके हमको चलना है। प्रभु के सामने रह के हमको सही डिसीजन में हमको चलना है। हमको प्रभु ने दिया हुआ पद के बारे में हम जानते हैं। हमको जो भी पद दिया है, जो भी जॉब कर रहे हैं, उन्हीं को हम जो भी चीज कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए विश्वस्त होना चाहिए। हम अगर देखेंगे पुराने नियम में, हम दोबोरा के बारे में वो लीडर थी, इसराइल लोगों को बचाया। प्रभु उनको पद दिया था, लेकिन वो अच्छी तरह से उनको निभाया। एस्टर भी ऐसे, वो जो उनको दिया था वो किया। हुल्दा के बारे में भी हम जानते हैं, वो भी भविष्य वचन वो लोगों को जाके वो वचन को वो पहुंचाया। अगर हम गलत डिसीजन जो लिया, वो दलीला के बारे वो गलत डिसीजन लिया, वो सामसोन को ओ मैरिज किया और क्या किया, वो उनका सीक्रेट को जानने के लिए वो कैसे उसको ये किया। हमको वो गलत डिसीजन हमको नहीं लेना है। हम कैसे प्रभु में रहेंगे और हम सही डिसीजन हम लेके चलेंगे, वही हमको प्रभु को मांगना है। हम जो 4 से 5 ज्वाइन कर रहे हैं, हम सही डिसीजन लेके हम के प्रभु के सामने हम लोग बैठ रहे हैं, सीलो में ज्वाइन होके। हम एक सीलो है, हम दूसरों को जैसे बता पाए प्रभु के वचन को, हम बोल पाए, वो लोग आए और प्रभु के आशीषित पाए। हम आज जो देखे हैं हन्ना के बारे में, और हम रूत एस्टर के बारे में, मरियम के बारे में, अबिगल के बारे में, लुदिया के बारे में, हमको भी वही डिसीजन लेके हमको चलना है, ना कि हमको गलत निर्णय लेके चलना है। हमको प्रभु आशीषित करेंगे। ये छोटी सी वचन में प्रभु आशीषित करे। आमीन। ये वचन के लिए हम ऊंची ताली देंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ये वचन के लिए आशीषित बोल के। और गवाही के लिए हम जाएंगे।
कौन पहले उठाया? मैं तो नहीं देख पाई हूँ। हाँ सिस्टर बोलिए। शांति सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के अनुसार और उसकी आज्ञा के अनुसार मैं मेरे परिवार चलने वाले वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद, और रचिता सिस्टर का, सारे सिस्टर का धन्यवाद। मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी तो मैं पूरी रीति से चंगी हो गई हूँ, और मेरा वेजाइना से ना व्हाइट स्टार आना बंद हो गया है, स्वेलिंग और जो भी इचिंग हो रहा था सारा चीज बंद हो गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा प्रेयर भी आ जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। प्रभु महिमा पाए। थैंक यू। आशीषित किए, प्रभु प्रार्थना सुने। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आमीन। आमेन। रिबिका सिस्टर। को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और आज की वर्शिप से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज के वचन से भी मैं हर एक भर से आशीषित हुई हूँ। बाप रे, इतना सुंदर रिवील किया है परमेश्वर आपके द्वारा। हवा से लेकर पनीना, हाना, लुधियाना, सारा आमेन। बताए, हर एक चीज से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और कैसे परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारिता में हमें चल के, और परमेश्वर का वचन को हम मान के, और सारा चीज को हम परमेश्वर के हाथ में उसको छोड़ के हम कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज को आप दिखाए, और कैसे एक अच्छी पत्नी हम बनेंगे, और हमारे बच्चों को कैसे प्रभु में बढ़ाएंगे, ये चीज को भी आप दिखाए। ये चीज से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और दूसरों को भी हम कैसे आप प्यार दिखाए, प्यार से कैसे बातचीत करें, सारा चीज को, वही प्रेम को भी आप दिखाए। मैं वही चीज से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और मैं तो मेरे बच्चे को छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, इतना मेरे को परेशान कर देते हैं, तो मेरा चिल्ला चिल्ला के मेरा अटैक हो जाता है। मैं सोच छोटे रही छोटे थी हैं बच्चे, इसीलिए सिस्टर, वो भी बड़ा हो जाने से सुधर जाएंगे। हाँ, उस परेशानी से भी हम बच्चे को नहीं ऐसे करना है, प्यार से सब कुछ करना है, सब कुछ सिखाना है। ये चीज को मैं आज सीखी हूँ। सो गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। सिस्टर थैंक और यू। मेरा गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आमेन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे आज के वचन के अनुसार मेरे परिवार जैसे परमेश्वर की वही वचन की आज्ञाकारिता में चले, और वो प्रेम को पकड़ते हुए हम आगे जैसे परमेश्वर के राज्य के लिए हम बढ़ सके, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और एक अर्जेंट प्रेयर है, हमारे जो हाउस ओनर है वो भाभी, उनका भैया का कल एक्सीडेंट हो गया है, और उनका एंकल में वो टूट गया है, उनका वहाँ का हड्डी, तो उसको ऑपरेशन करना है, इसलिए वो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ उनके कम्प्लीटली रिकवरी के लिए। और पेन भी हो रहा है, जो पेन से जैसे रिलीफ होने पाए, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। उनका और नाम क्या है सिस्टर? अभिषेक दास है। ठीक है सिस्टर। बाकी सब तो मेरा अल्टर में ही है, और मेरा जो सीक्रेट प्रेयर है उसको भी मैं अल्टर में रख रही हूँ। आमेन। गॉड थैंक यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। पुष्पा सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। सभी को शालोम। शालोम। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और आज के वचन के लिए भी। सस्मिता सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वचन था, बहुत सारा विषय हम लोगों को बताए, और प्रभु आपको और आपके फैमिली को बहुत सिस्टर। आज के वचन के अनुसार मैं भी जैसे चल सकूं, अच्छे निर्णय ले सकूं, और मेरे दोनों बच्चे भी अच्छे निर्णय ले सके, और मैं उनके सामने एक आदर्श माँ बन सकूं, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और बाकी सब तो मेरा पापा के लिए अल्टर में दे चुकी हूँ, और हमारे पूरा बर्गर प्रयासल सभी के लिए प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, हम प्रेयर में रखेंगे। और अर्चना सिस्टर। शालोम सभी को। प्रेज द लॉर्ड।
मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ कि सही में दीदी ने बहुत अच्छे से बताया, मतलब वचन आज के लिए, आज का हम सब बहनों के लिए था कि हम प्रभु के वो आज्ञाकारी बने अपने परिवार के लिए, और अपन अपने पति के भी अधीन रहे, और बच्चों के लिए एक आज्ञा, मतलब बच्चों के लिए अपन एक ऐसे बने कि मतलब अपना अपने को देख के अपने बच्चे ने भी अपना सीखना चाहिए कि प्रभु में अपन कैसे बढ़ना चाहिए। मतलब मैं सही में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, दीदी ने जो इतने अच्छे से वचन में से अपने को बताया, और सही में परमेश्वर वो दीदी को, उसके परिवार को बहुत आशीष दे। और मैं मतलब बहुत आशीषित हो चुकी हूँ ये वचन के द्वारा, बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। मैं मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट तो पहले से मैंने ऑल्टर पे दी है, लेकिन कल मैंने मेरे हस्बैंड का जो ब्लड टेस्ट किया था हमने, जो थोड़ा ड्रिंक के कारण उनका मतलब थोड़ा लिवर में सूजन आई है, और जॉइंटिस उनको हुआ है, और शुगर भी ज्यादा बढ़ी है। परमेश्वर इस चीजों में से उनको निकाले। और अभी तो काम पे जा रहे थे, लेकिन मैंने उनको थोड़ा रुकाया कि मतलब उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए, परमेश्वर उनको आशीष दे कि, और मुझे इतना मजबूत बनाए कि मैं उनके लिए प्रेयर करूँ, और खुद के लिए प्रेयर करे। परमेश्वर मतलब इतने आशीष दे उनको, और उनको मतलब वो सही रास्ता दिखाए कि उन्होंने खुद में, मेरे परिवार ने प्रेयर में बढ़ना चाहिए। और मैं सभी बहनों से, हाँ, करेगा सिस्टर। और मेरी जो एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे मम्मी के इधर की जो जमीन है, मतलब खेती है हमारी, तो उसको मतलब बेचना है, तो वो काम चल रहा है, मेरे चाचा लोग कर रहे हैं, तो वो जल्दी से हो जाए, मतलब जमीन का काम भी जल्दी हो जाए, उसमें से मेरे को मतलब जो भी कुछ मिला है वो तो मैं घर के लिए या और कुछ ऐसे काम है उसके लिए मैं कर पाऊँ, मतलब वो प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी। और मेरे दोनों बच्चों को, मेरे पति को परमेश्वर ने और प्रार्थना में बढ़ाए और वचन में बढ़ाए, बस उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी। जी, हम जरूर धन्यवाद प्रार्थना सिस्टर। करेंगे, जरूर प्रार्थना थैंक करेंगे यू सिस्टर। सिस्टर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपको, आपके फैमिली को प्रभु गॉड ब्लेस ब्लेस करे। यू। आमीन आमीन। सागरिका आमीन। पास्टर। मामी बोलेंगे, वो शुरू से बोले थे कि पहले हाथ उठा दो, मुझे बोलना है करके। हाँ माँ, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू बेटा, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच बहुत सुंदर वचन। हर हमको कौन से डिसीजन लेने से हमारा अच्छा होती है, हम सही डिसीजन लेने से बहुत अच्छा होती है। वो मरियम मार्था, वो दोनों बहन था, वो मरियम इस अच्छा डिसीजन लिया था, ऐसे वो परमेश्वर के निकट में चरण में बैठ के वो प्रभु का वचन को सुन रही थी। तो हमको भी एक डिसीजन लेना चाहिए। हम माए लोग हैं, हमारा अनेक काम रहती है, खाना उना बना, बच्चे का पढ़ाई उढ़े से ऐसे ज्यादा काम रहता है, लेकिन वो चोर नहीं चाहता है जो ये परमेश्वर के चरण में बैठ के बोल के वचन सुन के बोल के नहीं चाहता है। हमको कौन कौन उलझन में वो पका देती है, तो हम सब उलझन को क्या करेगा, हमारा नीचे से उसको टल दे के हम परमेश्वर के निकट रहना चाहिए, वचन में बढ़ना चाहिए। तो मैं सब वचन से आज मैं बहुत आशीष है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। बेटी सस्मिता, उसका परिवार को प्रभु आशीष करे। I receive it, ma. Thank you. Amen. God bless you. Amen. 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 मैं भी बोल देती हूँ, ऐसे होता है, मैं लास्ट में ही बोलती हूँ, लेकिन हमारे इधर का खत्म हो जाएगा। सही में सिस्टर, आज का वचन बहुत ही आशीषित रहा। बहुत ही कम समय में आपने पूरा बाइबिल, होल बाइबिल का, नया टेस्टामेंट, नया नियम, पुराना नियम का पूरा शेयर कर दिया, पूरा घूम के चले आए हर एक विषय से, और हर एक जगह से आपने एक नारी को रखा। जो हम एक नारी है यहाँ पे जुड़ते हैं कि एक नारी का राइट डिसीजन उसके रिलेटेड हर एक जन के लिए, चाहे उसका पति हो, उसका बच्चे हो,
हर एक जन के लिए कितना बड़ा आशीष को लाता है। तो ये मैं आज के वचन से बहुत ही आशीषित हुई हूँ, इन्फ्लुएंस हुई हूँ। और आपने जो एक उदाहरण दिया एली के बारे में, जो शामुएल उसका जो चेला था, और एलियू के 2 बच्चे के बारे में, उसके माँ के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन वही है कि कैसे परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। तो ये जो एग्जाम्पल दिए ना, मुझे बहुत ही भाया, ताकि हम तो जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं वचन में, लेकिन हमारे बच्चों का क्या, हमारा ये जुड़ना, हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ना, क्या हमारे आसपास जितने सारे लोग हैं, चाहे हमारा खुद का परिवार हो, पड़ोसी हो, वो इन्फ्लुएंस, वो जो डिसीजन लिए हैं, वो इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, हम डाल पा रहे हैं कि नहीं। तो ये हर एक विषय से मेरे मन को छुआ है। मैं बहुत ही आशीषित हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और प्रेयर रिक्वेस्ट तो मैंने शेयर कर दिया है, और जी। आज के वचन के अनुसार हम सभी माओं के जीवन में जैसे वो कारीगर होने पाए, इसके लिए प्रेयर करेंगे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे सिस्टर। थैंक यू। और नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर शिप के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और स्मिता सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से मतलब ये नहीं कि खाली पॉजिटिव साइड को दिखाए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड को दिखाए। आज्ञा मानने से क्या होगा, आज्ञा नहीं मानने से क्या होगा, राइट डिसीजन लेने से क्या होगा, राइट डिसीजन नहीं लेने से क्या होगा, बच्चों कैसे मतलब बच्चों को कैसे सही रीति से बढ़ाना है, और गलत रीति से बढ़ाने से क्या होगा, उस चीजों को भी दिखाया। तो हर एक वचनों से मैं आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर एक जो इलिशिबा के बारे में बताया, उससे मैं बहुत आशीषित हुई हूँ कि हमारा बोलना कैसा है, क्या हमारे बोलने के द्वारा दूसरे आनंदित होते हैं। इस चीज को जब बताए तो उससे मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सारे वचनों के लिए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी बहन है, उसका नाम स्वागतिका है, उनकी जो बड़ी ननंद है, उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनको वेंटिलेटर में रखा गया है, उनके लंग्स में पानी जम गया है। तो परमेश्वर उनको अनुग्रह करे, और जिसे वो कोमा में चली गई हैं, और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो प्रभु उनके जीवन में काम करे, और जैसे वो वेंटिलेटर से बाहर निकले, उसके लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। और मेरी बहन के लिए भी, जैसे प्रभु उनको उसको स्ट्रेंथ दे, जैसे वो अपने परिवार को संभाल पाए। जी सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। दीदी का नाम निहारिका है। निहारिका जी। स्वागतिका किसका नाम बोले? बहन का नाम। अच्छा, उनका हाँ, जो दीदी ये वेंटिलेटर में है, उनका नाम है निहारिका। क्या? निहारिका। अच्छा, ठीक है सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, प्रभु ब्लेस्ड करे। जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। प्रभु आपको, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे। थैंक यू। और अर्चना सिस्टर, क्या और रह गया क्या? अर्चना नहीं, बस नहीं, बस मैंने दिया प्रेयर रिक्वेस्ट। हाथ को नीचे कर दीजिए सिस्टर। एक मिनट। मीरा सिस्टर। हाँ दीदी, सभी को सलाम। दीदी, आप जो वचन बोले ना, मेरे मन को छू गया दीदी। लेकिन जो बात मैं आज बोलना नहीं चाह रही थी, कभी मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था दीदी, ये जो बात मैं आपसे बोलने वाली थी। तो सच में प्रभु बहुत महान है, जो मेरा मुंह आज खुलवा रहा है कि आज तू बोल करके। तो दीदी, जैसे कि आप बोले, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं वैसे बच्चे सीखते हैं दीदी। तो दीदी, मैं बहुत दिन से बात बोलने वाली थी, लेकिन बोल ही नहीं पा रही थी। मेरा मुंह जो है खुल ही नहीं रहा था। प्रभु ने खुला वचन। यस दीदी,
तो दीदी क्या, जो मेरे हस्बैंड है ना दीदी, जी मेरा एक बेटा है छोटा सा 8 साल का। जी तो वो पहले मेरे पास बहुत आता था, जी मेरे पास सोता था, मैं उसको जब भी बुलाती थी तो वो आता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है ना, मेरे हस्बैंड मना कर देते हैं मेरे पास आने से, उसके पास मत जाना करके बोलते हैं दीदी। हाँ, तो आप उसके पास मत रोइए, आप मत रोइए। आप देखो हन्ना के बारे में अब हम सुने ना, आप प्रभु के पास जाइए और किसी के पास मत रोइए। हम मनुष्य के सामने रोने से कुछ नहीं होगा, हमको प्रभु के सामने रो के वो सब बात हमको खोल के बताना है। जी दीदी। से बताई वो अपना पति उसको कितना प्यार करता था, उसकी पति के पास जी जाके भी बोल सकता था हन्ना, लेकिन उसके जी जी पति के पास नहीं गया। हमारे पति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उनको बताना है। हमको जागतिक भाव में हमको पति दिए हैं, लेकिन हमारे प्रभु परमेश्वर पति परमेश्वर यीशु मसीह है। इसीलिए हमको मसीह यीशु को सब बताने हैं। सिस्टर आप जी मत दीदी। रोइए, आप प्रभु के पास जाके सब कुछ आप बताएं। हम प्रेयर में भी रखेंगे आपका बेटे जी के लिए, जी आप जी जी चिंता मत करिए। आज प्रभु आपके मुंह खुला है ना, जी और दीदी। इसीलिए आप प्रभु के पास आप खोले। हम भी सभी सिस्टर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बेटा के लिए हम प्रेयर करेंगे जरूर सिस्टर। दीदी प्रेयर कर दीजिए ताकि वो मेरे पास आए, मेरे से वो दूर ना जाए। हाँ जरूर आएगा, जरूर जी आएगा। आमीन आमीन, जी जरूर दीदी। आएगा। आप चिंता मत करिए, सब चीज प्रभु के सामने रखिए सिस्टर, और किसी के सामने मत बोलिए। हम बहन लोग सुने हैं ना, हम लोग सभी प्रेयर में रखेंगे, इसको अल्टर में हम रखेंगे। ठीक है सिस्टर। यीशु सिस्टर, और क्या बोलना था सिस्टर? सबिता सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि मेरे पति और मेरे दोनों बच्चों को ना दाद हो गया है, जी वो ईचिंग करता है बहुत हाँ ज्यादा। जैसे कॉलेज में रहते हैं तो बहुत खुजलाता है, उसको पढ़ाई में ना बहुत ही तकलीफ हो रहा है, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। हाँ हाँ, प्रेयर जरूर रखेंगे सिस्टर, जी, जय जरूर मसीह की। रखेंगे। आमीन, जय मसीह की। प्रभु ब्लेस्ड करे आपको, फैमिली को, बच्चे लोग को, सब कुछ दांत छूट जाएगा सिस्टर। जी आमीन आमीन। आमीन। और जो सोबंती सिस्टर। हेलो, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, सभी को जय प्रेज द मसीह की। लॉर्ड, जय मसीह की। हाँ सिस्टर, मैं भी तो आज लेट हो गई और सुन नहीं सकी, लेकिन जो भी वचन मैं जहाँ सुनी, मैं सभी वचन से आशीषित हुई हूँ। आमीन और आमीन। जिस जिस भी बहन जिस जिस विषय में भी बोले आप, जो जी सिस्टर। आदम से हवा ने से पहले, और मरियम, रूथ, एस्टर, सभी किसी भी बहन विषय वो बोले आप, हम इससे मैं आशीषित हुई हूँ। और बोलना चाहती हूँ, आज जो बोले आप आज्ञाकारिता के विषय में, हम आज्ञाकारिता बन सके और सही डिसीजन ले सके, और हमारे बच्चे लोगों को हम सही शिक्षा, हम जैसे प्रभु में बढ़ते हैं, हमारे बच्चे लोग को भी हम जैसे बढ़ा सके, और इस चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और एक बात बोलना चाहती हूँ, जो आपने हमारे पति को भी हम एक साथ मिलकर के लिए डिसीजन लेना चाहे तो मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरे पति भी जी प्रभु के लिए और जिससे भी प्रार्थना करे, और मेरे साथ वो भी प्रभु में एक मत होके प्रभु की स्तुति आराधना करे। जी सिस्टर, हम जरूर करेंगे सिस्टर प्रेयर। और थैंक बोलना यू। चाहते आप बोले ना, जो हमको अच्छी बोलना चाहिए हमारी बात, जैसे अन्य लोग, मैं भी हाँ थोड़े थोड़े बात में गुस्सा हो जाती हूँ और मेरे मुंह से निकल पता जाते हैं सिस्टर जी, सिस्टर, तो उसी के लिए प्रार्थना कीजिए, इससे मतलब प्रभु जरूर। ठीक डिसीजन लेने के लिए जैसे आशीर्वाद देंगे। जी हाँ, जी, प्रेयर और करेंगे सिस्टर। और थैंक एक यू, बात गॉड ब्लेस यू। और एक बात बोलना चाहती हूँ, आज जो बहन बोली अभी, जो मैं भी बोलना चाहती हूँ, आज भी मेरे परिवार में एक बात हो गई, तो मैं भी बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे
प्रभु ने मेरे भी मुंह को बंद किया, मैंने नहीं बोली। और प्रभु मुझे आज ही वचन से बात की। ये प्रभु बच्चन से बात करते हैं सिस्टर। आप बच्चन पढ़िए, प्रेयर में रह के प्रभु आपसे बात करेंगे। बच्चन से प्रभु बात करते हैं। मेरे जीवन में भी प्रभु बात करते हैं बच्चन से। मैं भी थोड़ा ओरिड हो जाती हूँ, तो मैं बच्चन पढ़ने से मेरे को बहुत शांति मिलता है और बच्चन से प्रभु बोलते हैं। सिस्टर आप बच्चन को ज्यादा पढ़िए और हन्ना की तरह प्रभु में रहिए सिस्टर। और प्रभु के सामने हमको रोना है, प्रभु को सबको बताना है, सब कुछ, और प्रभु ही सब कुछ ठीक करेंगे। मत ओरिड मत हुई सिस्टर। हाँ, लेकिन सिस्टर मैं प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन समय नहीं मिल। जी, सभी को शालोम। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर समय के लिए, आज का सुंदर वर्शिप के लिए और सबसे सुंदर वचन के लिए। वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, एक एक वर्ष से, एक एक एग्जाम्पल से। मतलब सभी एग्जाम्पल से मैं बहुत बहुत आशीषित हुई। इसके लिए आंटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर रीति से बताने के लिए। थैंक यू। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि आज के वचन के अनुसार मैं भी प्रभु में सही डिसीजन ले सकूं और प्रभु से लग के रहूं, पूरा परिवार। और मेरी देवरानी के लिए प्रार्थना कीजिए, उनका लास्ट समय चल रहा है डिलीवरी का, तो अच्छे उनका डिलीवरी होने पाए, इसके लिए प्रार्थना निवेदन। और मेरा पूरा परिवार, एक धन्यवादी प्रार्थना है आंटी कि मेरा दोनों बेटा इस बीच में एक्सीडेंट कर गया था, तो प्रभु की दया से, प्रभु का अनुग्रह से मेरा दोनों बेटा बहुत अच्छा है। उनको थोड़ी बहुत चोट लगा बड़ा बेटा को, और गाड़ी भी थोड़ा सा टूट फूट गया, लेकिन प्रभु ने मेरे बच्चे को बहुत अच्छा रक्षा किए। और उनका मोबाइल भी नया मोबाइल था, आईफोन उनके हाथ में ही था, वो मोबाइल लेके ही गिर गया, लेकिन बेटा को चोट लगा, लेकिन मोबाइल को कुछ नहीं हुआ। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ दोनों बच्चा का रक्षा करने के लिए। जी। और नाभि के नीचे आंटी दर्द होता है 3 दिन से लगातार, उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। जी जरूर। जी आमीन। हम प्रेयर करें मैं सभी के लिए। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और ठीक है सस्मिता सिस्टर आप बोलिए। सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए। मैं तो आराधना सुन नहीं पाई, पर गॉड ब्लेस यू सिस्टर आशु। आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और आपके वचन से भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। बहुत सारा इंफॉर्मेशन थे, बहुत सारे, और मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ सिस्टर। आप जब भी आती हैं ऐसे इंफॉर्मेशन लाती हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिला। और हर एक विषय परमेश्वर को समर्पित करें और चलते चले, वही हर एक हाल में हमको संभाला है, आगे भी संभालेगा। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको और आपके पूरे परिवार को। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन आमीन। और मैं मेरे पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरा बेटा मनोज जैसे स्वस्थ रहे, उसका दांत पैन बिल्कुल ना हो, नया दांत निकले, और वो जैसे सबसे घुले मिले बातें करे और गुस्सा ना करे। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। जी जरूर हम प्रेयर करेंगे सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु महिमा पाए, ये सभी गवाही से प्रभु महिमा पाए। हम ऊंची ताली दे के प्रभु को धन्यवाद देंगे, सब अनम्यूट होके इस सभी गवाही के लिए। प्रभु महिमा पाए। और तो कोई हाथ नहीं उठा है। और अभी जो रिक्वेस्ट दिए हैं प्रभु ऑलरेडी सब सुन लिए हैं। हम आज जो सोचे, जो डिसीजन लिए, मैं ये प्रेयर दूंगी बोल के प्रभु सुन लिए हैं सब कुछ। और प्रभु महिमा पाए ये सभी गवाही से। और जो सिस्टर लोग जो हमारे ग्रुप में छोड़े हैं, हम देखे हैं वो सब, उनके लिए परमजीत के वो जो दिए हैं प्रेयर। और उनके जो रीना सिस्टर के उनके ससुर जो एक्सपायर्ड हो गए, उनके फैमिली के लिए हम परिवार के लिए प्रेयर करेंगे। और रश्मिता सिस्टर जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, शांति सिस्टर, रिबिका सिस्टर, और हमारे पुष्पा सिस्टर, अर्चना सिस्टर, हमारे सागरिका पास्टर जी, और प्रेमशिला माँ, नीलिमा सिस्टर, मीरा सिस्टर, और सबिता सिस्टर, जशोवंती सिस्टर, और अनीता सिस्टर, और संध्या सिस्टर, और हमारे सस्मिता सिस्टर, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट अभी जो बोले सभी प्रभु ने सुन लिया है और हाँ और आमीन में उत्तर भी दे दिए हैं। इसीलिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। और हम चलिए मौसमी
ठीक है सिस्टर, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे, मौसमी सिस्टर के लिए और वो बच्चे के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। आइए हम 10 मिनट टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे। इस सभी चीजों को लेके हम प्रभु के निकट रख रहे हैं और हम प्रेयर में जाएंगे। धन्यवाद 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 मंगलमय परमेश्वर, जो कुछ भी हम प्रेयर रिक्वेस्ट रखे हैं पिता, आज के वचन के अनुसार हम सभी चल पाए पिता। दया कर पिता, आशीष कर पिता, वो आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आए पिता। हम एक अच्छी पत्नी बन सके, अच्छी बहन बन सके। सभी चीज को मैं रखती हूँ आपके निकट पिता, आप आशीष करिए पिता। सभी सिस्टर के जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं पिता, सभी को मैं रख रही हूँ। फिर अल्टर में जो भी प्रेयर है पिता, सभी चीज को मैं सभी प्रेयर रिक्वेस्ट को रख रही हूँ पिता। जो चीज सिस्टर लोग नहीं बोल पाए उन्हीं का प्रेयर रिक्वेस्ट भी मैं दे रही हूँ पिता। फिर पिता ऑल्टर में जितने भी है पिता, जो बोल नहीं पाए, जो गुप्त प्रार्थना है पिता, सभी को पिता। फिर हमारे पिता, हमारे घर के मुखिया को, फिर पिता इस देश को, फिर हमारे फाइनेंस को, सभी को हम प्रेयर में लेके हम 10 मिनट हम प्रेयर में जाएंगे। आइए हम सब टंग्स में जाएंगे। धन्यवाद 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 मंगलमय पिता परमेश्वर। Banda bochako lavare khandele shankara bandolo bolu bandine me khandele chambola badine me khandele shankara bandine khele be shankara bandine me khandele be shankara bandine be khele be shankara bandine be khele be bandine me khandele
Glory to God, परमेश्वर बाबा तुम्हारी देवी दूती रावदी नामना glory का देना परमेश्वर हालेलुया राजा पुत्रा glory का लारे कतारे रावदी नामना रावदी रावदी रुबादे लक्षता रखते हमारे सभी सिस्टर के लिए प्रेयर के पिता सभी बच्चों को खुश उनके पिता सभी प्रार्थना हमारे सुना हर पिता आमीन में हमको पिता उत्तर दिया है बोल के पिता धन्यवाद के नाम से मांगती हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारी मम्मी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ विस्मिता सिस्टर को और लास्ट प्रेयर में लेके चले और थैंक्स गिविंग हमारे जो सबंती सिस्टर वो गिर गए थे प्रभु उनको उठाए कुछ भी नुकसान नहीं हुआ उनके लिए वो थैंक्स गिविंग दिए हैं और हमारे संध्या सिस्टर उनके बेटे का भी एक्सीडेंट दोनों बेटा का हो गया था कुछ भी नहीं हुआ प्रभु उनको सुरक्षित रखे और संध्या सिस्टर का वो नाभि में पेन हो रहा है बोल के उनके लिए भी प्रेयर करेंगे थैंक्स गिविंग दिए हैं उनको दोनों बच्चे के लिए और फिर हमारे
शांति सिस्टर के लिए कल उनका जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए से उनका व्हाइट डिस्चार्ज जो हुआ था वो बंद हो गया है। प्रभु के आशीष से प्रभु उनको छुए और आशीषित किए हैं बोल के वो थैंक्स गिविंग दिए हैं। और हमारे सस्मिता सिस्टर भवानी पटना से वो बेटा मनन के लिए उनका दांत पेन हो रहा था तो उनके लिए थैंक्स गिविंग दिए हैं। तो सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे। जी जरूर प्रार्थना करेंगे। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वचन तो मैं सुनी लेकिन टेस्टिमनी देते समय एक पास्टर जी आ गए, नाम बड़भद्र नायक, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था और प्रभु ने उनको भी चंगाई दिया है। वो कुछ समय बैठे, उनके जाने के बाद यहाँ आए। तो सारे एक्सीडेंट से प्रभु अपने बच्चों को किस रीति से उभार रहा है, चंगाई देकर सुरक्षित रख रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन। प्रभु महिमा पाए। वचनों से आज बहुत ही अच्छी रीति से प्रभु ने हम सभी से बातें की हैं। मैं भी बहुत आशीषित हूँ। गॉड ब्लेस यू सस्मिता सिस्टर। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपके बड़े अनुग्रह के लिए। हाँ प्रभु, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। ये समय, ये सुजोग के लिए प्रभु, आज का ये वेदी की प्रार्थना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये समय को आपने हमको दिया है। हाँ प्रभु जी, और ये समय को हमसे ज्यादा आप ताकते रहते हैं कि कब हम रूबरू हो पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, ये सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके जीवते वचनों को प्रभु आपकी बेटियों के मुंह के द्वारा आप हमको दे रहे हैं प्रभु, विशेषकर आज का वचन के लिए। हाँ प्रभु जी, किस रीति से प्रभु आपकी आज्ञाकारिता में चलते हुए प्रभु किस रीति से बातें करना है, किस रीति से वचन बोलना है, किस रीति से व्यवहार करना है, किस रीति से अपने आप को आपके बच्ची की तरह, आपकी बेटी की तरह देखना। हाँ प्रभु जी, वो सारे विषय को प्रभु जिस तरह आपकी बेटी ने प्रभु, हाँ प्रभु, वचनों को दिखा दिखा के बोला है प्रभु, ये आप ही का अनुग्रह है, आपकी आत्मा की अगुवाई है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बेटी सस्मिता को भी आप आशीष करें और भी अपने प्रकाशन में, अपने ज्ञान में उनको बढ़ाएं बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह से। हाँ प्रभु जी, आपके बच्चे लोग प्रभु एक्सीडेंट से गए। हाँ प्रभु जी, पास्टर जी बड़भद्र जी के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये ओल्ड एज में आपने उनको, हाँ प्रभु जी, एक्सीडेंट से आपने उनको रक्षा किया, चंगा किया और फिर से प्रभु इतना दूर ट्रैवल करने के लिए सहायता भी किया। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। साथ ही उनका चंगाई के लिए निवेदन भी करते हैं और आपका बल उन पर, आपका शक्ति और सामर्थ उन पर हर घड़ी हर समय बना रहे, ये भी प्रार्थना करते हैं। परिवार को भी आशीष करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, संजय शिष्ट के दोनों बेटे को लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। बेटों को भी आपने अनुग्रह किया है प्रभु, सुरक्षा दिया है, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, और जसवंती सिस्टर भी बहुत ही प्रभु, होने को बहुत कुछ हो सकता है लेकिन आपने उनको पकड़ कर रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मनोन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप ही का बेटा है, आपका चुना हुआ। हाँ प्रभु जी, आपका आशीष और अनुग्रह उस पर बना है, इसलिए धन्यवाद। आगे को भी आप ही उसको संभाल रहे हैं, संभालेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने आपके चरणों में रखा है अभी प्रभु, वो सारे विषय, हाँ प्रभु, ये ऑल्टर में रखा गया है और ये वेदी में प्रभु आप ताकते रहते हैं प्रभु जी। और वेदी में चढ़ाया गया हर एक प्रार्थना सुगंधित धूप के लिए आप तक उठता है, हम जानते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर, आप उत्तर भी भेज रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जितने सारे विषय को हमने रखा है वो सारा उत्तर मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, विशेषकर शांति सिस्टर के लिए प्रभु जी। कल उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया और आपने कितना सुंदर रीति से उनको चंगाई दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपके बेटी लोग और भी आशीषित होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं। जिनका जो जो मनसा है आपके निकट प्रभु, आप जानते हैं उनके सारे हृदय की वांछा को। हाँ प्रभु जी, गुप्त प्रार्थना को हमने रखा है, फिर से रखते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु, जो आंसर आप भेजे हुए हैं प्रभु, ऑलरेडी भेज चुके हैं, वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होता हुआ हम देखेंगे, आपके नाम की और भी बड़ाई करेंगे। ये अनुग्रह देव के प्रार्थना करते हुए सारा आदर, सारा महिमा आपको देकर फिर से जुड़े हुए सारे आपके बेटियों को आपके चरणों में समर्पण करते हुए, जो लोग जुड़े हुए थे कट गए उनको भी, और जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी समर्पण करते हैं। सिलो परिवार के हर एक सदस्य को समर्पण करते हुए, विशेषकर प्रभु
आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से जो चंगाई हमको मिला है, वही चंगाई को फिर से सभी के जीवन में, सभी के परिवारों के जीवन में, प्रियजनों के जीवन में, बच्चों के जीवन में यीशु के नाम से घोषणा करते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दासी सोना ग्रहण प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन। आमीन।